बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से हर जानिब से दहशतगर्दी का इफरीत मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से दुश्मन को बड़े धचके और दुश्मन को बड़े सेटबैक्स लगाने का सिलसिला भी जारी व सारी है। पिछले चंद दिनों, पिछले चंद हफ्तों के अंदर एक जानिब तो ये दहशतगर्द फिर से रीसरफेस होने की कोशिश करते रहे और री ग्रुप और रीऑर्गेनाइज होकर रीयूनिफिकेशन करके एक बड़ी कुव्वत बनाकर खुद को इत्तेहाद बनाकर आपसी गिरोहबंदी को ख़त्म करने की कोशिश करके फिर पाकिस्तान की अफवाज पर हमला आवर होने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन आगे से इन्हें ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया गया बल्कि छठी का दूध याद कराया गया और इन्हें और इनके हमलों को नाकाम बनाया गया। बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। लेकिन इस सब के अंदर अब जो इनके बाकियात हैं, क्योंकि कल एक बड़ी अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई GHQ के अंदर, और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था उस एलामिये में जनरल कमर जावेद बाजवा की जो स्टेटमेंट है, आर्मी चीफ जिन्होंने प्रिजाइड किया इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को, उसमें बड़ी अहम बातें थीं। उसमें यह बताया गया और जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह बात कही अपने कोर कमांडर्स को कि इस वक्त कुछ चीज़ें आप समझ लें। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कायम करदा अमन की फ़ज़ा है ये बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और हम बड़ा ही दूर आए हैं और बड़ा लंबा सफ़र तय करके, बड़ा कठिन सफ़र तय करके आए हैं, और इस वक्त इस अमन की फ़ज़ा को तबाह करने की किसी कोशिश को कामयाब होने देने का कोई 1% भी हमने मौका नहीं देना। इसमें जो दहशतगर्दों की बाकियात हैं उनके हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा। सेकेंडली, इन दहशतगर्दों के जो हैंडलर्स हैं, और तीसरा, इन दहशतगर्दों के जो सहूलतकार हैं, अब पाकिस्तान की सरजमीन में उनके दिन गिने जा चुके हैं। अब ये तमाम तर जो दहशतगर्द हैं इनके हवाले से ये जहाँ जहाँ अपनी बिलों में घुसे हुए हैं, ये जहाँ जहाँ तितर बितर हुए हैं, और ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जब कामयाब हुआ तो ये फिर बिलों में घुस गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये स्लीपर सेल्स की सूरत में आ गए, और इस सब के अंदर अभी भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होते ही चंद घंटों के अंदर रात गए ये बड़ी कामयाबी हासिल की गई और एक बहुत बड़ा कमांडर दहशतगर्दी का वो जहन्नुम वासिल किया गया है, और इसकी तस्दीक ISPR ने भी कर दी है। लेकिन उससे पहले इस वक्त TTP की जो स्ट्रेंथ है उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स भी हैं और बहुत ही होशरुबा मेरे सामने कुछ फिगर्स हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की एक रिपोर्ट में सामने आए हैं। और इससे पहले भी कल हमने अपने एक वीलॉग में आपके सामने डिटेल्स रखी कि किस तरह से TTP के लोगों ने साउथ वज़ीरिस्तान और बाजौड़ में कुछ वीडियोस जारी किए हैं कि पाकिस्तान के फ़ौजियों को ये स्नाइपर अटैक्स रात की तारीकी में लॉन्ग रेंज स्नाइपर वेपन जो है राइफल्स के ज़रिए, और इनके पास थर्मल नाइट विजन भी नहीं, उससे भी लेटेस्ट इनके पास थर्मल जो चीज़ें होती हैं डिटेक्टर, और वो वाले इनके पास इक्विपमेंट था देखने के लिए, जिससे इन्होंने हमले किए। और इनकी ये जो वीडियोस जारी करना है ये भी आप याद रखिएगा कि इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि अब इनके खिलाफ ये बात का इस वक्त मैं बड़े वसूख से आपको ये कह सकता हूँ कि अब इनसे खुली जंग होगी। अब कोई मर्सी, कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई टेबल टॉक, कोई ऐसी बात नहीं। अब दहशतगर्दों से वैसे ही निपटा जाएगा जैसे दहशतगर्दी के इफरीत से निपटा जाता है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि जो बड़ी कार्रवाई हुई है उस पर आने से पहले ये फिगर्स जानना भी पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की एक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के 3000 से 5000 जंगजू अब भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। यानी कि ये जो रेंज है, एग्जैक्ट फिगर्स तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो एस्टिमेट्स लगाए गए हैं, और ये बड़ी ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बड़े ही क्रेडिबल हैं। 3000 से 5000 दहशतगर्द जो हैं वो इस पूरे के पूरे मामले में अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भेजी गई रिपोर्ट में यह भी खबरदार किया गया है कि तालिबान के ज़ेरे इंतज़ाम अफ़गानिस्तान अलकायदा और दीगर
ऐसे कई दहशत गर्द ग्रुपों के लिए महफूज पनाहगाह बन सकते हैं जिनका ताल्लुक वस्ती एशिया और इससे बाहर खित्तों में है। यानी कि अलकायदा और दीगर तंजीमों के लिए भी तालिबान का जो इस वक्त अमारात इस्लामी है वो महफूज पनाहगाह, सेफ हेवन बन सकता है। अमरीकी हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारे तवील अर्ज़े से ये दावा करते रहे कि अलकायदा अफ़गान जिहाद के आगाज़ से ही अफ़गानिस्तान में सरगर्म है। अमरीकी हुकाम का यह भी कहना है कि अलकायदा की सरगर्मियों को रोकने के एलानिया वादे के बावजूद अफ़गानिस्तान के नए तालिबान रहनुमा ऐसा नहीं कर रहे। ताहम तालिबान अमरीकी हुकाम के इस दावे की मुकम्मल तरदीद करते हैं। खैर, पाकिस्तान ने भी अब ये मुतालबा कर दिया है कि TTP के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ISPR का जो प्रेस रिलीज़ है उसमें क्लियरली ये बात कही गई कि हम अफ़गानिस्तान का जो टेम्परेरी सेटअप है, अबूरी हुकूमत है, उससे ये दरख्वास्त करते हैं और उस पर ये एम्फसाइज़ करते हैं, जोर देते हैं कि वो इस पर काम करे। अब मैं आपको ये बताऊं कि अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की 29वीं रिपोर्ट जनूबी एशिया और इससे बाहर सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों को एक वसी तादाद पर रोशनी डालती है। इसमें जून से दिसंबर 2021 के दरमियान होने वाले वाक़यात का अहाता किया गया है और रिपोर्ट में जनूबी एशिया से मुतल्लिक बाब में अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े और दीगर असरात का जायज़ा लिया गया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि दाइश खरासान के हवाले से ये बात बताई गई है कि दाइश खरासान के इस वक्त अफ़गानिस्तान में कम लोग हैं, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग इस वक्त दहशतगर्द जो हैं इनके वो ज़्यादा हैं। यानी कि इस वक्त अगर अफ़गान तालिबान को निकाल दिया जाए जो कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत है तो इस खत्ते में सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम जो है वो TTP है और उसका सेफ हेवन अगर कोई है तो वो अफ़गानिस्तान है। तो ज़ाहिर बात है दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर तालिबान। बैक टू बैक रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और ये भी बताया गया है रिपोर्ट में कि अफ़गानिस्तान के नए हुक्मरान TTP और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के लिए सालसी कर रहे हैं और इस सारे के सारे मामले में अफ़गानिस्तान में TTP अरकान जो हैं उनके अहले खाना की मौजूदगी भी है और इस सब के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है उनके अहले खाना जो कि वापस आना चाहते हैं, पाकिस्तान आबाद होना चाहते हैं और हथियार डालना चाहते हैं। और जबकि इनकी जो TTP की लीडरशिप है, सारी बात है उसके अपने एजेंडाज हैं, तो वो इस पर आमादा नहीं हो रहे। तो इस रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर जो बड़ी कार्रवाई हुई है और तालिबान की तरफ से कल TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि वीडियो फुटेज भी एक जारी हुई अटैक्स की, स्नाइपर अटैक्स थे, साथ साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो इन दोनों डेवलपमेंट्स के बाद एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेबा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान एक बहुत बड़ा फायरिंग का तबादला हुआ। हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर की इत्तलात है हमारे पास और इसमें एक बहुत बड़ा मतलूब दहशत गर्द यानी कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है वो जहन्नुम वासिल हुआ है। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों से बड़े पैमाने पर असलहा, गोला बारूद और दीगर चीज़ें जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो भी बरामद हुई हैं। और ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक TTP का एक इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जिसका नाम इरफान था और ये उर्फियत में जिस नाम से मशहूर था वो अबू दरदा या अबू दुर्दा के नाम से ये आदमी मशहूर था और ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले यानी कि पाकिस्तान की अफवाज, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, अगवा और टारगेट किलिंग जैसी कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस था। ISPR के मुताबिक मकामी लोगों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन का खैर मकदम भी किया गया। मकामी लोगों ने सेलिब्रेट किया इस चीज़ को कि यहाँ से एक दहशत गर्द को पाकिस्तान की अफवाज ने एलिमिनेट किया है और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई है। और याद रहे कि गुज़श्ता दिन भी शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके ग़ुलाम खान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के एक ठिकाने पर खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया था जस्ट इस ऑपरेशन से एक दिन पहले और इस दौरान बड़ी तादाद में गोलियां और IEDs भी तहवील में ले ली गई थी। और इस सब के अंदर ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इस पूरे इलाके में दहशत गर्दों की जो मौजूदगी की इत्तला है वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से दी गई और इंटेलिजेंस टिप ऑफ होता है, खुफिया इदारों से मालूमात मिलती है, फिर IBO कंडक्ट किया जाता है जो कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है और फिर उसके बाद एक बड़ी ही कैलकुलेटेड कार्रवाई की जाती है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मशीन गन्ने, हैंड ग्रेनेड, RPG-7 रॉकेट्स जो हैं, मवासलाती आलात और मुख्तलिफ इक़साम की गोलियाँ, इन तमाम तर दहशत गर्द कमांडर से इस वक्त बरामद की गई हैं और इनके बड़े गोदाम्स जो हैं उनके ऊपर इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इनकी सप्लाई लाइंस काटी जा रही हैं। इनके एक्सपर्ट्स जो थे रिक्रूटमेंट के, दहशत गर्दों को भर्ती करने के और IEDs बनाने के, बम बनाने के, खुदकुश बमबार तैयार करने के, उन सब को चुन चुन
کر مارا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ جو ان کی رہی صحیح باقیات ہیں، جس طرح سے کل ڈی جی ایس پی آر کا جو پریس ریلیز ہے اس میں آرمی چیف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بتائی گئی کہ ان کی باقیات کا بھی صفایا کیا جائے گا، تو انشاءاللہ بہت جلد اس مشن کو بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔